नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बीसी सखी जो महिलाएं हैं उनको एक एक मशीन मिल चुका है, टैबलेट काम करने के लिए। अब जब जो काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, क्या काम करेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो के माध्यम से हम लॉगिन कैसे करते हैं, आपको मशीन कैसे एक्टिव करना है, ये सारी जानकारी हम दे चुके हैं। इससे पहले मशीन के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि मशीन ऑन कैसे करते हैं और मशीन में क्या क्या चीज़ दी गई हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मशीन में जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हमें बीसी मिला हुआ है, बीसी सखी को, तो उसमें काम कैसे करेंगे, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बेल आइकन दबा के दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए ताकि सभी लोगों को सबसे पहले वीडियो मिल सके। इसी चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंधित, CSC से संबंधित, समूह से संबंधित सारी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मशीन को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर जो है मशीन को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, मशीन ऑन करने के बाद में इसका हम लॉक हटा लेते हैं। लॉक हटा लेने के बाद में अब क्या करेंगे, हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसमें कि जो ऑप्शन दिए गए हैं, इतने ऑप्शन हैं। सबसे पहले ये ऑप्शन है, इनके बारे में आपको बताएंगे क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है कि हम किसी के अकाउंट में पैसे जमा करेंगे। ठीक है, इस डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि सिर्फ डिपॉजिट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उस बैंक ऑफ बड़ौदा में ही जमा कर सकते हैं पैसे। ठीक है, दूसरा आता है विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब है हम किसी के खाते से पैसे को निकालेंगे, विड्रॉल करेंगे। ठीक है, दूसरा है बैलेंस इंक्वायरी। बैलेंस इंक्वायरी जो दिया गया है, ये बैलेंस इंक्वायरी, इसका मतलब होता है हम खाते में, किसी का जो खाता होता है अगर चेक कराने के लिए आता है भैया पैसा कितना है, तो वो जानकारी हम इसी बैलेंस इंक्वायरी से करेंगे, किसी के खाते की जांच करना। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है फंड ट्रांसफ़र। चौथी चीज़ है फंड ट्रांसफ़र। फंड ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि अगर कोई चाहता है, व्यक्ति बैंक ऑफ बड़ौदा का नहीं है और पैसे कोई अगर दूसरी जगह भिजवाना चाहता है, नहीं, जैसे हम अगर आते हैं और पैसे को किसी दूसरे अकाउंट में दूर भेजना चाहते हैं तो फंड ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, पांचवा चीज़ है मिनी स्टेटमेंट। अगर हमें अपने खाते की जानकारी चाहिए तो हम पिछले कुछ लेन देन होते हैं उनकी जानकारी यहाँ से निकाल सकते हैं। वो भी आपको स्लिप जो है वो प्रिंट होकर के आ जाएगी। यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है थर्ड पार्टी डिपॉजिट। थर्ड पार्टी डिपॉजिट का मतलब होता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा भी हम दूसरे किसी खाते में पैसे जमा कर सकते हैं, वो भी आधार से। ठीक है, आधार कार्ड से हम जमा कर सकते हैं। दूसरा आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG, समूह का खाता। समूह के खाते में हम क्या क्या काम कर सकते हैं ये हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। समूह के खाते में हम यहाँ पर खाता नंबर डालेंगे समूह का, और यहाँ पर जो है कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और फंड ट्रांसफ़र, 3 ऑप्शन आते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कैश विड्रॉल हो ही जाए, भी मैंने यहाँ पर इसको करके नहीं देखा है, जानकारी लेकर के हम आपको जानकारी अगली वीडियो में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिपॉजिट तो कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन विड्रॉल नहीं कर सकते, इसके बारे में जानकारी अभी नहीं बता सकते। चलिए ठीक है, अब हम बैक चलते हैं। यहाँ पर आ गया, फिर अगला ऑप्शन आता है आधार सीडिंग। आधार सीडिंग का मतलब है अगर किसी बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में आधार नहीं सीड है, यानी आधार नहीं लगा हुआ है, तो उसे हम आधार को सीड कर सकते हैं, इसमें आधार लगा सकते हैं, लेकिन बशर्ते आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए।
अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आधार सीड नहीं होगा। अगला ऑप्शन आता है मोबाइल सीडिंग। मोबाइल सेटिंग में क्या है कि अगर किसी खाते में मोबाइल नहीं लगा हुआ है तो हम मोबाइल लगा सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन ये लगी हुई है कि अगर जो जिसका खाता है और उसका आधार कार्ड दिया हुआ है, ठीक है, उस आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगाना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर उसी आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए। ठीक है, इतना वीडियो आप समझ चुके हैं, सॉरी इतनी जानकारी आपको बता चुके हैं, जानकारी समझ गए होंगे। अब हम अगली जानकारी पर आते हैं। यहाँ पर ये जैसे इस तरह से हमने स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब हम उस उंगली को इस तरह से स्क्रॉल करते हैं, फिर से वापसी आ जाते हैं, फिर स्क्रॉल करेंगे इधर के लिए तो यहाँ पर फिर आ जाएंगे यहाँ पर। अब अगला ऑप्शन आता है ई-KYC। ई-KYC का मतलब क्या होता है? आपको किसी कस्टमर का खाता ओपन करना है उसी बैंक में, ठीक है। तो आपको हम ओपन करके दिखाते हैं किस तरह से होगा। यहाँ पर हमने ओपन किया, यहाँ पर आपको आधार और वर्चुअल आईडी दिया हुआ, आधार कार्ड पे क्लिक है, ठीक। आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर हम चेक मार्क लगाएंगे। चेक मार्क लगाने के बाद में प्रोसीड पर क्लिक करके खाते की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे कि किस तरह से खोलते हैं, ठीक है। विड्रॉल करने का, बैलेंस इंक्वायरी, सारी जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सब ऑप्शन का हम एक एक वीडियो बना के आपको देंगे अलग अलग, ठीक है। हम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद में अगला ऑप्शन आता है इसमें FD और RD FD अकाउंट ओपनिंग। अगर कोई व्यक्ति अपना FD खुलाना चाहता है, अकाउंट खोलना चाहता है तो FD भी कर सकते हैं, ठीक है, RD भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आता है इंश्योरेंस एनरोलमेंट। इंश्योरेंस एनरोलमेंट क्लिक करते हैं। यहाँ पर 3 इंश्योरेंस दिए गए हैं, PMSY, PMJJY और JGBY और APY। PM सुरक्षा बीमा योजना, PM अभी हम बताते हैं इसको, PM जीवन ज्योति बीमा योजना और तीसरा आता है अटल पेंशन योजना, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये तीनों बीमा खोल सकते हैं हम, ठीक है। अब अगली जानकारी पर हम आते हैं। इंश्योरेंस के बाद में अदर सर्विस पर हम आते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन आता है चेक स्टेटस इंक्वायरी। अगर आपके अकाउंट का कोई चेक आपने इशू कराया है और आपके पास जानकारी लेना चाहते हैं चेक की, हमारा आया नहीं आया, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, आधार नंबर डालेंगे कस्टमर का, डालने के बाद प्रोसीड करेंगे और फिंगर लगवाएंगे। जब फिंगर लगवाएंगे तो वहाँ से जानकारी निकल के आ जाएगी कि आई या नहीं आई, सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। अगर चेकबुक आपने इशू कराई और उसे स्टॉप कराना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टॉप पर आप क्लिक करेंगे, आधार डालेंगे, फिंगर लगवाएंगे और वहाँ पर स्टॉप करा सकते हैं। न्यू चेकबुक इशू, अगर यहाँ पे न्यू चेकबुक इशू कराना चाहते हैं तो आधार नंबर डालेंगे, फिंगर लगाएंगे और चेकबुक यहाँ पर इशू करा सकते हैं। चेकबुक के लिए हम आपको बताना चाहेंगे अकाउंट में पैन कार्ड ज़रूरी है, तभी आप चेकबुक इशू करा सकते हैं। SMS अलर्ट सब्सक्रिप्शन अनसब्सक्रिप्शन सर्विस, यानी मैसेज आने का, अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी का मैसेज आता है, क्योंकि मैसेज आता है उसका बैलेंस कटता है, सीधी सी बात ये 17 रुपये 70 पैसे कटते हैं। अगर आप मैसेज नहीं लेना चाहते हैं तो इसे बंद करा सकते हैं। ईमेल स्टेटमेंट, अगर कोई व्यक्ति आता, कस्टमर आता है, वो कहता है मैं 6 महीने का स्टेटमेंट दे दो, तो यहाँ से हम BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टेटमेंट 6 मंथ का दे सकते हैं। डेबिट कार्ड के बारे में यहाँ पर यह है कि अगर पहली बात तो हम डेबिट कार्ड से चेक करेंगे कि हमारा डेबिट अकाउंट में, आधार कार्ड से चेक करेंगे डेबिट कार्ड अकाउंट में आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो यहाँ से हम इशू भी करा सकते हैं। अगर हमारा डेबिट कार्ड आ गया है तो गलत हो गया या कहीं खो गया है तो हम यहाँ पर ब्लॉक भी करा सकते हैं, आधार कार्ड से हम उसे ब्लॉक करा सकते हैं। अब आता है एडमिन पर। एडमिन पर क्या चीज़ है? BOD, EOD, डाउनलोड स्टैन, डाउनलोड मास्टर डाटा, डाउनलोड लॉग्स, लैंग्वेज सिलेक्शन और डेली ट्रांजैक्शन समरी। इसमें कुछ ही ऑप्शन काम के हैं, बाकी तो एक ही बार में यूज़ किए गए हैं। आपको रोज़ का रोज़ यहाँ पर सबसे पहले EOD पर क्लिक करना है सुबह को, उसके बाद में आपको VOD पर क्लिक करना है।
आपका ट्रांजैक्शन जब भी शुरू होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, ईओडी पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में आपको ओके कर देना है, ईओडी रीसेट हो जाएगा। फिर बीओडी पर क्लिक करना है, आपका अगला डेट पर पहुंच जाएगा। यानी जैसे आज आपने बीओडी कर लिया, अगली सुबह जब आएगी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ईओडी करना है, क्लिक करने के बाद में फिर बीओडी कर देना है, तभी आपका ट्रांजैक्शन चालू हो जाएगा। मास्टर डाटा जो आपका डाउनलोड करवा ही चुके हैं, सारे गांव इसमें लोड करवा चुके हैं, सारी जानकारी आपके यहाँ पर लोड हो चुकी है। डाउनलोड स्टैन और डाउनलोड डंप लॉक्स, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें लेनी है, उसके बारे में आपको बताएंगे। लैंग्वेज सिलेक्शन यहाँ पर आता है हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है, चाहे तो हिंदी में कर सकते हैं या इंग्लिश में। अच्छा, ये लास्ट में आता है डेली ट्रांजैक्शन, ठीक है। डेली ट्रांजैक्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर AEPS का जनरेट रिपोर्ट करेंगे तो डेली का जो ट्रांजैक्शन किया है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल क्रेडिट और डेबिट दोनों चीज़ें आ जाएंगी, नेट अमाउंट बकाया वो भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। जानकारी आप देख ही चुके हैं। प्रिंट भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। प्रिंट हम आपको प्रिंट करके भी बताते हैं इसी वीडियो में कि प्रिंट कैसे करना है। जैसे इसी को हम प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, हमने प्रिंट पर क्लिक किया, ये यहाँ पर आप देखिएगा रसीद निकलने लगेगी, ठीक है। देखिए ये रसीद प्रिंट होकर के आ गई। अब आप रसीद को देख सकते हैं, वही जानकारी है ना, वही जानकारी है जो इसमें आप दे रहे हैं, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं मैंने आपको जो वीडियो आज ये बनाया है, ये वीडियो हम लोग तो जो आप लोगों तक जो पहुंचा रहे हैं, इस वीडियो में मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन करके दिखा दिया था, लॉगिन करना नहीं बताया आपको। तो मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें लॉगिन करने का भी तरीका आपको बताऊंगा। पहली बात तो सारे लोग लॉगिन कर ही ले रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम एक वीडियो बना देंगे लॉगिन करने का तरीका। लॉगिन जब भी होगा, जिस नाम से VC पॉइंट है उसका आधार लगा हुआ है, उसी का फिंगर लगेगा और वहीं से लॉगिन होगा। चलिए आज का जो वीडियो है इतना ही। अब हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।